आज का यह वीडियो मात्रक तथा बीमा के थ्योरी का सेकंड वीडियो है, जो कि आप लोगों को इसका फर्स्ट थ्योरी का डिस्कशन पिछले क्लास में कर चुके हैं और यह जो है सेकंड वीडियो है और इसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से किसी भी मात्रक का सूत्र और उसका मात्रक का फॉर्मूला और उसका बीमा किस प्रकार से निकाला जाता है। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि किस प्रकार से हम लोग इसका बीमा निकालेंगे। जैसे कि पहला इसमें देख रहे होंगे कि दिया हुआ है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का पहले हम लोग को बीमा निकालने से पहले इसका सूत्र जानना जरूरी होता है। तो इसका सूत्र होता है क्षेत्रफल का लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई का जो मात्रक हम बोले थे वो क्या होता है, मीटर होता है, इसको एम से सूचित किया जाता है। और चौड़ाई का भी मात्रक जो होता है क्या होता है, मीटर होता है, इसको भी एम से सूचित किया जाता है। तो लंबाई की जगह पे एम लिख दिए, चौड़ाई की जगह भी एम लिख दिए। तो एम को जब एम से गुना किए तो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। और मीटर का जो बीमा होता है वो क्या होता है, एल से इसको सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे एम है, एम की जगह पे एल दिए और यहाँ पे स्क्वायर था, इसलिए एल का यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। इसीलिए क्षेत्रफल का जो बीमा होगा वो क्या होगा, एल का पावर 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कभी कभी दे दिया हुआ रहता है कि जैसे कि 3 चीज में इसको सूचित किया रहता है, एम एल टी के फॉर्म में, एम के फॉर्म में, एल के फॉर्म में और टी के फॉर्म में। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि एल का पावर तो 2 है लेकिन एम कुछ नहीं है, तो इसलिए एम का पावर 0 हो जाएगा और एल का पावर क्या हो जाएगा, 0। तो क्षेत्रफल का जो बीमा हो जाएगा वो हो जाएगा एम पावर 0, एल का पावर 2 और टी का पावर 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला है आयतन का बीमा निकालना। तो आयतन का पहले फॉर्मूला जानना जरूरी है। सूत्र क्या होता है, आयतन का होता है सूत्र लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई का भी एम, चौड़ाई का भी एम और ऊंचाई का भी एम मात्रक होता है। और तीनों को जब हम गुना कर देंगे तो एम का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और मीटर को हम बोले थे बीमा में क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं, तो एल का यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो आयतन का जो बीमा आया वो क्या आ चुका है, एल का पावर 3 आ चुका है। और एम भी 0 यहाँ पे हो गया और टी भी यहाँ पे 0 हो गया। तो इस प्रकार से था इसका। अब अगला देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ है स्पीड, तो चाल जिसको बोलते हैं। तो स्पीड का जो सूत्र होता है दूरी बटे समय। दूरी को जो लिखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड। मीटर इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। और दूरी को मीटर, तो मीटर को हम एल से सूचित करते हैं, तो यहाँ पे हो गया एल। और सेकेंड को हम क्या सूचित करते हैं, टी से, तो यहाँ हो गया टी। तो टी जब ये ऊपर जाएगा तो टी का पावर क्या हो जाएगा, टी का पावर कुछ नहीं तो 1 है। और ये जब टी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी का पावर -1। और यहाँ पे एम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से जो था चाल का बीमा हो चुका है। अब है वेग का बीमा। तो वेग का बीमा जो निकालेंगे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन भी एक तरह से दूरी है और दूरी को हम जो मात्रक होता है मीटर होता है और समय का सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड। तो सेकंड ऊपर चला गया तो इसमें पावर -1 आ गया। तो मीटर का जो हो गया एल हो गया और सेकंड का जो हो गया टी हो गया बीमा, और इसका पावर -1 है तो यहाँ पे पावर क्या हो गया, -1 हो गया। तो उसी तरह वेग का जो हो गया बीमा हो गया एल टी टू दी पावर -1 हो गया। अब आप लोग आगे देख सकते हैं कि अगला है त्वरण, जिसे कि एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेग बटे समय। तो वेग बटे समय, तो वेग का भी फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं कि इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड नीचे में क्या है, समय का सेकंड हो गया। फिर ये भी सेकंड जब ऊपर जाएगा तो s-1, फिर यहाँ भी s-1। तो आप लोग जानते हो कि जब आधार सबका सेम रहता है तो पावर आपस में क्या हो जाता है, गुना में जुड़ जाता है। तो यहाँ भी s है, यहाँ भी s है, दोनों का आधार सेम है, बेस सेम है, तो पावर -1 जुट जाएगा, जिसके कारण s का पावर -2 हो जाएगा। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, तो मीटर का एल हो गया, सेकेंड का बीमा टी होता है, तो यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे -2 हो गया। तो त्वरण का जो बीमा हो जाएगा एल टी टू दी पावर -2 हो जाएगा। अब आप लोग आगे देख सकते हैं कि दिया हुआ जो है बल दिया हुआ है। तो बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। या आप लोग शॉर्ट में जानते होंगे कि फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर M गुने F बराबर M गुने ए। तो M गुने ए जो होता है यहाँ पे, तो M क्या हो गया, द्रव्यमान, और ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन, मतलब वही हो गया द्रव्यमान गुना त्वरण हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द्रव्यमान गुना त्वरण जो हो गया, तो द्रव्यमान का जो यूनिट होता है क्या होता है, केजी होता है। और त्वरण का भी यूनिट हम निकाल के दिखाएं क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही क्या बोला जाता है, न्यूटन बोला जाता है। अब यहाँ पे देखिए केजी को का बीमा लिखेंगे, क्या चीज लिखेंगे, मास है, द्रव्यमान है, तो इसको एम सूचित करते हैं। मीटर का क्या होगा, एल हो जाएगा, सेकेंड का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, और इसका पावर -2 है तो -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बल का जो है
बीमा जो हो जाएगा mLT⁻² हो जाएगा। ये हो गया। अब अगला देखिए आप लोग क्या है, संवेग है, जिसको कि मोमेंटम बोला जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान गुना वेग या फिर बल गुना समय होता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, द्रव्यमान गुना वेग। तो द्रव्यमान का जो यूनिट होता है केजी होता है और वेग का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड होता है। केजी को द्रव्यमान एम से सूचित किया जाता है, कैपिटल एम से। मीटर है तो इसको एल से, और सेकेंड टाइम है तो इसको टी से। और यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे क्या हो गया, -1 हो गया। तो mLT⁻⁻1 हो गया। और यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज याद रखना है कि संवेग जो होता है तो बल गुना समय भी होता है। इसी का दूसरा कभी कभी यूनिट पूछ देता है कि केजी मीटर पर सेकंड हुआ, या फिर दे देगा न्यूटन सेकंड, क्योंकि बल का जो यूनिट होता है न्यूटन होता है, समय का क्या होता है, सेकंड होता है। इसलिए मोमेंटम का जो फॉर्मूला मात्रक निकल के आता है न्यूटन सेकंड भी आता है। तो इस प्रकार से आप लोग यदि ये वीडियो पूरा देख लेते तो आप लोग को मात्रक, तो आप लोग जानते होंगे कि मात्रक सभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो मात्रक भी आप लोग फॉर्मूला याद रहेगा तो निकाल सकते हैं, और इससे बीमा भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अब अगला आप लोग देख सकते हैं कि आगे दिया हुआ आवेग। आवेग का मतलब ये इम्पल्स हुआ, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है बल गुने समय। तो बल का क्या हो गया, तो बल का भी बताएं क्या होता है, न्यूटन होता है इसका यूनिट, और समय का क्या होता है, सेकंड होता है। तो न्यूटन सेकंड मतलब क्या हुआ, संवेग बोले या फिर आवेग बोले, दोनों का जो यूनिट होता है सेम होता है। संवेग का यूनिट निकल के क्या आया, mLT⁻⁻1, इसलिए आवेग का भी क्या हो जाएगा, mLT⁻⁻1 हो जाएगा। अब आगे देख सकते हैं कि आप लोग है को का है अगला जो ये है बीमा निकालना है दाब का, मतलब प्रेशर का। प्रेशर का बता चुके कि फोर्स बाय एरिया मतलब बल बटे क्षेत्रफल। अब बल का क्या होता है, बल को हम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर से सूचित करते हैं। इसका मात्रक बल का क्या हुआ, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, या फिर इसी को हम न्यूटन लिख सकते हैं। और क्षेत्रफल का जो होता है मीटर स्क्वायर होता है। आप लोग इसका बीमा निकाल सकते हैं, जब इसको पूरा सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी की जगह पे एम, यहाँ पे एम लिखा गया है, यहाँ पे मीटर की जगह पे एल लिखा गया, पावर -1 तो पावर -1, सेकंड की जगह पे टी लिखा गया, और पावर -2 है तो पावर -2 हो गया। इस प्रकार से क्या हो गया, दाब का आप लोग का हो गया। अब अगला जो है वो है पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव देख सकते हैं कि आप लोगों का क्या है, पृष्ठ तनाव का जो होता है वो होता है फॉर्मूला बल बटे लंबाई। सरफेस टेंशन का क्या होता है, बल बटे लंबाई। अब बल बटे लंबाई का जानते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बल का, लंबाई का मीटर। तो यहाँ पे मीटर और मीटर आपस में कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, केजी पर सेकंड स्क्वायर। और केजी का होता है एम, और सेकंड का क्या होता है टी, और टी पावर क्या हो गया -2। या फिर ऑप्शन में अगर आपको एम टी -2 नहीं दिया गया तो यहाँ पे 3 चीज होता है, एक mLT फॉर्म होता है, तो एम तो दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है, लेकिन एल नहीं दिया हुआ। एल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो चीज नहीं दिया हुआ उसका मतलब वो मात्रक क्या हो जाएगा, वहां पे 0 हो जाएगा। अब अगला है घनत्व। तो घनत्व का देख सकते हैं कि द्रव्यमान बटे आयतन है। तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, यूनिट केजी, और आयतन का यूनिट पता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इसलिए मीटर का यहाँ पे क्या हो गया, क्यूब हो गया, केजी पर मीटर क्यूब। केजी का एम और मीटर पर क्यूब ऊपर जाएगा तो एम पावर -3 हो जाएगा, तो एम का क्या होता है एल, एल पावर -3 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। अब अगला है कोणीय वेग। तो कोणीय वेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेखीय वेग बटे त्रिज्या। तो रेखीय वेग है, वेग का यूनिट पता ही होगा आप लोगों को, तो मीटर पर सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड। और त्रिज्या का मतलब क्या हुआ, रेडियस। रेडियस मतलब वो भी त्रिज्या क्या रहता है, वो भी दूरी रहता है, तो दूरी को हम क्या मात्रक जो होता है मीटर होता है। तो यहाँ पे मीटर मीटर आपस में कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, एस का पावर -1, और एस का क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं, टी अब पावर -1 है तो टी का पावर क्या हो गया, -1। और एम और एल के फॉर्म mLT के फॉर्म में दिया, तो मतलब एम भी यहाँ पे 0 हो गया, एल भी 0 हो गया, टी का पावर क्या हो गया, -1 हो गया। अब आप लोग यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि कार्य दिया हुआ है। तो कार्य जो दिया हुआ है यहाँ पे, कार्य का क्या होता है, कार्य का जो फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन होता है। इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, बल गुने विस्थापन। बल का तो पता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब विस्थापन क्या है, दूरी है, दूरी को मीटर से नोट करते हैं। तो मीटर ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को ही क्या बोला जाता है, जूल बोला जाता है। मतलब छोटा यूनिट बना दिया गया जूल, इसीलिए बताया गया कि कार्य का जो यूनिट होता है जूल का। लेकिन ज्यादा क्वेश्चन यदि थोड़ा टेढ़ा करेगा तो क्या हो जाएगा, जूल के जगह पे आप लोग को ऑप्शन में देगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और केजी का आप लोगों को मालूम होता है क्या होता है, एम होता है। मीटर को एल से सूचित करते हैं, तो मीटर का स्क्वायर है एल का स्क्वायर, यहाँ भी एल का स्क्वायर। टी पावर -2 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, समय है तो टी हो गया, यहाँ पे -2 हो गया।
अब अगला है कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन का फॉर्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या, और चाप बटे त्रिज्या तो इसी को बोला जाता है रेडियन, इसका मात्रक हो जाता है। और रेडियन हो जाता है तो इसमें MLT के फॉर्म में कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि कैंसिल हो जाता है, क्योंकि चाप भी क्या होता है उसका लेंथ में होता है, त्रिज्या भी क्या होता है मीटर होता है, मीटर मीटर आपस में कैंसिल हो जाता है, इसलिए इसको रेडियन इसका मात्रक होता है। इसका जो होता है कोणीय विस्थापन का जो होता है कोई भी विमा नहीं होता, क्योंकि M भी 0 हो जाता है, L भी 0 हो जाता है और T भी 0 हो जाता है, क्योंकि ये दोनों आपस में कोणीय विस्थापन का जो चाप बटे त्रिज्या होता है आपस में इसका जो यूनिट होता है कट जाता है। तो क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से आया कि 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, इसमें बोलेगा कि बीमाहीन राशि कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा कोणीय विस्थापन आप लोगों का हो जाएगा। क्लियर है। अब देख सकते हैं कि आप लोग का अगला दिया हुआ शक्ति, जिसको कि बोला गया पावर। पावर है यहाँ पे देख सकते हैं पावर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है कार्य बटे समय। तो कार्य बटे समय आप लोग को मालूम होगा कि जूल इसको बोला जाता है, इसका यूनिट शक्ति का भी जूल होता है, कार्य का भी क्या होता है, कार्य का एनर्जी का भी क्या होता है जूल होता है। तो कार्य का यूनिट क्या है जूल पर सेकेंड, इसको क्या बोला गया जूल पर सेकेंड। कार्य का यूनिट जूल हो गया और समय का यूनिट क्या हो गया सेकेंड हो गया। तो जूल पर सेकेंड को ही क्या बोला जाता है वाट बोला जाता है। तो जूल पर सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड जूल का आप लोग को मालूम होगा क्या था ML पावर 2 T माइनस 3, इसका जो विमा आ जाएगा क्या आ जाएगा ML का पावर 2 T का पावर माइनस 3 हो जाएगा। अब अगला है बल आघूर्ण, जिसको कि टॉर्क बोला जाता है। इसका फॉर्मूला जो होता है बल गुने घूर्ण अक्ष से लंबवत दूरी, और इसका मात्रक जो हो जाता है न्यूटन मीटर हो जाता है। न्यूटन मीटर तो न्यूटन का पता है क्या होता है ML पावर 2 T पावर माइनस 2, इसका पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। न्यूटन का आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि न्यूटन का किस तरह से इसका यूनिट निकाला जाता है। तो न्यूटन मीटर का पूरा यदि विमा लेंगे तो क्या हो जाएगा ML का पावर 2 T का पावर माइनस 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण। गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है बल गुना दूरी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बल गुना दूरी का स्क्वायर, यहाँ पे क्या दिया हुआ बटे द्रव्यमान का स्क्वायर दिया हुआ। तो बल गुना दूरी का स्क्वायर तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर का। बल गुना दूरी मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो गया बल गुने दूरी और बटे द्रव्यमान का स्क्वायर। तो बल का क्या हो गया न्यूटन और दूरी का क्या होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर और बट्टे में द्रव्यमान स्क्वायर तो बट्टे में किलोग्राम केजी स्क्वायर हो गया। और इसका बीमा जब निकालिएगा तो हो जाएगा M पावर -1 L पावर 3 और T पावर -2 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है जिसका बीमा निकालना वो है गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव में देखना है कि इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसका होता है कार्य बटे द्रव्यमान। तो कार्य बटे द्रव्यमान, तो कार्य का क्या हो जाता है जूल और द्रव्यमान का क्या हो जाता है किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम। तो इसका बीमा जो निकल के आ गया क्या निकल के आएगा L पावर 2 T पावर -2 आएगा। उसी तरह है कि यंग गुणांक, जिसको कि यंग्स मॉडुलस बोला जाता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। तो इसका जो मात्रक निकल के आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। बल है तो न्यूटन हो गया, अनुदैर्ध्य विकृति जो होता है मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है। और इसका जब बीमा निकालेंगे तो ML पावर -1 T का पावर -2 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला है वेग प्रवणता। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होता है वेग बटे दूरी, और वेग का जानते हैं क्या होता है वेग का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे दूरी क्या है प्रति वेग का क्या होगा मीटर पर सेकेंड, और दूरी का क्या होता है मीटर होता है। तो यहाँ से इसका जो बीमा निकल के आएगा क्या हो जाएगा कैंसिल होकर 2 टू दी पावर -1 हो जाएगा। M 0 और L भी यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगला है श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक में देख सकते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल बटे क्षेत्रफल गुना वेग का प्रवणता। तो बल का क्या हो जाता है न्यूटन, क्षेत्रफल का क्या हो जाता है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ पे कैंसिल होके आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ जाएगा। और उसका बीमा जो आ जाएगा ML पावर -1 T का पावर -1। अगला है प्लांक नियंतांक। प्लांक नियंतांक का जो फॉर्मूला आता है वो होता है ऊर्जा बटे आवृत्ति। ऊर्जा का मालूम होता है कि इसका मात्रक जूल होता है, आवृत्ति का क्या होता है प्रति सेकंड में, तो आवृत्ति प्रति सेकंड में हो गया। और यहाँ पे इसका जो बीमा निकल के आएगा वो आएगा ML का पावर 2 T का पावर -1 आएगा। अब लास्ट है इसमें धारिता जिसको कि कैपेसिटी बोला जाता है। इसका जो निकल के आएगा फॉर्मूला सूत्र जो होता है आवेश बटे विभवांतर, और इसका आवेश बटे विभवांतर का यूनिट जो होता है क्या होता है फैराड होता है। और आवेश का पता है कि आवेश का यूनिट क्या होता है कूलम होता है, और विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इसका क्या हो गया वोल्ट होता है। तो कूलम बटे
कूलम बट्टे वोल्ट का को ही क्या बोलते हैं, फैराड बोलते हैं। और इसका जो मात्रक निकल के आता है m पावर -1, l पावर -2, t का पावर 4 और 1 पावर क्या हो जाता है, 2 होता है। इस प्रकार से यह जो था मात्रक था बीमा का सेकंड क्लास था, और एक क्लास और इसमें बताएंगे तो आपका मात्रक था बीमा का थ्योरी का डिस्कशन हो जाएगा। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।